आप लोग तो कभी ना कभी हफ्सी आदमियों के बारे में ज़रूर ही सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे एक औरत ही हफ्सी होती है। अगर औरत ही हफ्सी निकल जाए, तो फिर क्या होगा? ये जो कहानी है, ये कहानी एक कॉल बॉय की है। एक कॉल बॉय होता है जिसका नाम कि कार्तिक होता है और एक दिन अचानक कार्तिक के मोबाइल पे एक कॉल आता है और वो कॉल 2 हफ्सी औरतों का होता है। वो दोनों औरतें जो होती है, वो हवस में पूरी तरीके से पागल हो जाती है। वो कार्तिक के साथ रात भर कुछ ऐसा करती है कि कार्तिक की चीखें निकल जाती है। अब आप सोचिए उसके साथ वो ऐसा क्या करती है कि औरत की नहीं बल्कि कार्तिक की ही चीखें निकलने लगती है। मैं ये बात तो यकीन से बता सकता हूँ कि आज से पहले ऐसी कोई कहानी आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। और एक बात ये भी है कि ये कहानी सुनकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले और कहानी को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और कार्तिक की पिछली जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। ऐसे तो ये कहानी मुंबई की है, लेकिन जो कॉल बॉय होता है वो कॉल बॉय उड़ीसा का रहने वाला होता है, जिसका नाम कि कार्तिक होता है। कार्तिक का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो मुंबई पहुंच जाता है। ऐसे तो हर एक कोई एक बार अपने लाइफ में जरूर सोचता है कि मैं भी एक एक्टर बन सकूं। ऐसे ही कार्तिक भी सोचता है कि मैं मुंबई जाकर एक एक्टर बन जाऊंगा। कार्तिक जब अपने घर उड़ीसा में रहता था, तो वहीं पर वो कुछ थिएटर को ज्वाइन करके रखा हुआ था और वो हमेशा थिएटर में जाया करता था। थोड़ी बहुत एक्टिंग उसको आती थी। अब कार्तिक वही थोड़ी बहुत एक्टिंग स्किल को लेकर मुंबई पहुंच जाता है और अंधेरी में जाकर शिफ्ट हो जाता है। अंधेरी में सेट होने के बाद वो छोटे मोटे थिएटर को वहां भी ज्वाइन कर लेता है और अपने थिएटर क्लास में जाया करता था। हर एक रोज वो जाया करता था, एक दिन भी मिस नहीं करता था। और थिएटर क्लास को साथ में लेते हुए वो ऑडिशन देने भी चाहता था। उसके जो सर होते थे उसे गाइड करते थे कि यहाँ पे आज इस चीज की ऑडिशन चल रही है, तो ऑडिशन देने भी जाता था। हालांकि वो कोई भी ऑडिशन को अभी क्रैक नहीं कर पाया था। वो हार मानकर वापस अपने घर आ जाता है और फिर वापस से अपने थिएटर जाता है और फिर धीरे धीरे वो ये सोचने लगता है कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मुझे कुछ पैसे भी मिल सके। कार्तिक के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, तो कार्तिक अपने घर वाले से पैसा नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि कार्तिक की उम्र अभी 20 साल की हो गई थी। तो अपने माता पिता से कैसे पैसे मांगता। उसको भी शर्म आने लगती है कि मैं अपने माता पिता से पैसा तो नहीं ही मांग सकता। तो वो मुंबई में छोटी मोटी काम करना स्टार्ट करता है। वो दुकानों पर जाकर काम करता था ताकि उससे कुछ पैसा मिल सके। वो कपड़े की दुकानों पर सेल्स का काम करता था और वो सेल्स के काम से उसे 7 से 8 हजार रुपए मिल जाते थे, जिससे कि वो अपने खर्चे को निकाल सकता था और थिएटर के जो फीस होते हैं वो फीस भी दे पाता था। तो कार्तिक को मुंबई में रहे रहे 6 से 7 महीना हो जाता है और वो कोई ऑडिशन को क्रैक भी नहीं कर पाता है। अब कार्तिक के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर मैं कब तक अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। साल से 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, फिर भी कार्तिक को सक्सेस नहीं मिलती है। वो कोई ऑडिशन को क्रैक नहीं कर पाता है, उसे कोई साइड रोल तक नहीं मिल पाती है। अब कार्तिक बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब एक्टिंग वक्टिंग मेरे बस की बात तो नहीं है। वो एक्टिंग को एकदम छोड़ देता है, त्याग देता है वो। तभी उसे 2 बिगड़ैल लड़के मिलते हैं। वो दोनों लड़के उसे बोलते हैं कि हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राई किया था ऑडिशन क्रैक करने का, लेकिन हम दोनों भी ऑडिशन को क्रैक नहीं कर पाए हैं और तुम भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तो सिर्फ पैसों वालों को ही काम मिलती है। इन सब बातों को सुनकर कार्तिक और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़के उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना ही है मुंबई में रहकर, तो तुम क्यों नहीं कॉल बॉय का काम कर लेते हो। कार्तिक बोलता है कि कॉल बॉय ये कैसा काम होता है। कार्तिक को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होती है। तो दोनों सारे लड़के उसे समझाते हैं कि कॉल बॉय का काम क्या होता है, कॉल बॉय काम कैसे करते हैं और किससे मिलने पे हमें कॉल बॉय का काम मिलता है। अब कार्तिक उन दोनों को बोलने लगता है कि मुझे भी जल्द से जल्द कॉल बॉय का काम करना है, क्योंकि वो दोनों लड़के उसे बोलते हैं कि कॉल बॉय में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो कार्तिक बोलता है कि मुझे कॉल बॉय के जो बॉस होते हैं उसके पास लेकर चलो और मुझे उनसे बात करनी है। अब दोनों लड़के कार्तिक को ले जाते हैं अपने बॉस के पास। फिर बॉस से बातें करता है कार्तिक। उसके बाद उसके बॉस सारे बातों को समझाते हैं। वो बॉस जो होते हैं वो कार्तिक को समझाने लगते हैं कि कंपनी की तरफ से तुम्हें एक फोन मिलेगा और एक सिम मिलेगा और उस सिम पर किसी का कॉल नहीं आ सकता है। वो जो नंबर है वो सारे कस्टमर लोगों को दिया हुआ है। उस फोन से सिर्फ तुम अपने क्लाइंट का कॉल ही रिसीव कर पाओगे और बाकी किसी का कॉल उस पर नहीं आएगा।
क्योंकि जो उसके बॉस होते हैं उस फोन का नंबर सारे अपने क्लाइंट को बांट कर रखते हैं जिनको कि कॉल बॉय की जरूरत होती है। अब धीरे धीरे सारी बातों को कार्तिक समझ जाता है। उसके बाद उसके पास कॉल्स आना स्टार्ट भी होती है। कार्तिक को पहला कॉल आता है। पहला कॉल आते ही उसको एक औरत मिलती है। उस औरत के साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद उस औरत की तरफ से उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं, कुछ इनाम मिलते हैं। उस पैसे को वो लेकर जाता है अपनी सेठ के पास और कुछ पैसे उन्हें देता है और कुछ पैसे वो खुद रखता है। कार्तिक जो कॉल बॉय होता है उसको वो औरत को टिप भी देती है। उसके बाद उसकी फीस देती है। तो जितनी भी फीस उसे मिलती है वो सारी फीस अपने सेठ को दे देता है। उसके बाद जो उसे टिप मिली हुई थी वो टिप को वो रख सकता था, तो वो टिप अपने जेब में रख लेता है और सारे पैसे अपने सेठ को दे देता है। अब कार्तिक को ये काम पसंद आ जाता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा कॉल अटेंड करने लगता है। वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है अपने लाइफ में। अपने घर वालों से बात तक करने की उसके पास वक्त नहीं होता है। वो इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि अपने घर वालों से बात भी नहीं कर पाता है। सप्ताह में एक आध बार वो अपने घर वालों से बात कर लिया करता था। देखिए, मुंबई में ऐसे बहुत सारी लड़कियां होती है, बहुत सारे औरतें होती हैं जिनको कि कॉल बॉय की आवश्यकता पड़ती है। वो हमेशा कॉल बॉय के सहारा लेकर ही संबंध बनाया करती है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां औरतें वहाँ पे मिल जाएंगी। उसीलिए ये कॉल बॉय का जो जॉब होता है मुंबई में एक बड़े स्तर से होता है। मुंबई एक बहुत बड़ी शहर है, तो वहाँ पर तो ये सब आम बात ही है। और बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो कि शादीशुदा होकर भी कॉल बॉय के साथ संबंध बनाती हैं। तो ये बड़ी सी शहर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस शहर के लिए ये आम बात होती है, एक छोटी सी बात होती है। तो एक दिन ऐसे ही अचानक कार्तिक के पास एक कॉल आता है। कार्तिक को कॉल पे बोला जाता है कि मुझे एक कॉल बॉय चाहिए, क्या आप कॉल बॉय हो? तो कार्तिक बोलता है कि जी हाँ, आप सही जगह कॉल किए हैं। आप अपना एड्रेस बता दो, मैं आपकी एड्रेस पे चला आता हूँ। अब जो औरत होती है कार्तिक को अपना फ्लैट नंबर देती है। फिर उस फ्लैट पे कार्तिक पहुंचता है। फिर वो जैसे ही फ्लैट के अंदर इन करता है तो वो देखता है कि उसके सामने दो औरतें होती है। कार्तिक हमेशा एक औरत के साथ संबंध बनाया करता था, लेकिन उस कमरे में उसे दो औरत देखने को मिलती है और वो दोनों औरतों के साथ उसे संबंध बनाना था। वो औरत ये बोलती है कि तुमको हम दोनों के साथ ही सोना पड़ेगा। अब कार्तिक भी बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर वो दो औरतों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और वो थोड़ा सोचने लगता है। फिर बोलता है कि मुझसे तो नहीं होगा, आप किसी और को कॉल कर लो। और उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तो कार्तिक बोलता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप किसी और को कॉल कर लो। तो वो दोनों औरतें जो होती है कार्तिक को बोलने लगती है कि अब तुम आ गए हो तो अब तुम ही हमारे साथ रात गुजारोगे। अब कार्तिक भी थोड़ा सा परेशान होता है, सोचने लगता है। फिर बोलता है कि छोड़ो, मुझे क्या है। तो फिर कार्तिक तैयार हो जाता है ये सारी चीजें करने के लिए और वो मान जाता है। अब वो दोनों जो औरतें होती है वो बहुत ही बिगड़ैल औरत होती है। वो दोनों औरतों ने कार्तिक को थोड़ी सी शराब पिला दी। उसके बाद शराब पीने के बाद कार्तिक और भी नशे में हो जाता है। उसके बाद वो दोनों औरतें भी शराब पी लेती हैं। फिर वो दोनों कार्तिक के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कार्तिक को ये बोलती है कि हम दोनों के साथ तुम्हें एक साथ ही संबंध बनाना पड़ेगा। अब कार्तिक बहुत थक जाता है, परेशान हो जाता है। वो दोनों औरतें उससे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। अभी सुबह होने में 2-3 घंटा बाकी था। रात के 2 बज गए थे। तभी कार्तिक की चीखें निकलने लगती है। वो दोनों हबसी औरतों की हवस को कार्तिक नहीं बुझा पाता है और लास्ट में उसकी चीखें निकल जाती है। वो दोनों औरतों ने कार्तिक को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि कार्तिक ने भी कान पकड़ ली थी कि इसके बाद से वो कॉल बॉय का जॉब भी छोड़ देगा और वापस से अपने घर उड़ीसा चल जाएगा। वो दोनों औरतें उसके साथ ऐसा करती है कि फिर वो कार्तिक उड़ीसा जाने पर मजबूर हो जाता है और उस कॉल बॉय की काम को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जब सुबह होती है, कार्तिक को औरतें छोड़ देती है, तो दोनों औरतों ने मिलकर कार्तिक को 10,000 रुपए दिए। वो 10,000 रुपए लेकर कार्तिक सीधा वो काम छोड़कर वो सीधा निकल जाता है अपने गांव उड़ीसा की ओर। और उसके पास जो कंपनी का फोन होता है उस फोन को पानी में फेंक कर वो सीधा उड़ीसा निकल जाता है। जब वो उड़ीसा पहुंच जाता है तो ये सारी बातें अपने दोस्तों को वो बताता है। फिर ये धीरे धीरे बातें वायरल होती है, फिर हम तक ये बातें पहुंचती है और फिर मैं ये कहानी आप तक लेके आया हूँ और आप सबको आज सुना पा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से दीजिएगा। ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, एक बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आप हमारी वीडियो को देख कहाँ से रहे हो ये जरूर हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि जो ये सारी कमेंट्स होती है ये सारी कमेंट्स मैं वीडियो के लास्ट में पढ़ दिया करता हूँ। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था, सतर्क करने का था। तो इस कहानी को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ।